तो जैन भाई, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी एंड डिफेंस पॉइंट पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 के बारे में। ठीक है, जो भी भाई एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो खास होने वाला है। आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को आप स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, जो भी भाई एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जो है न्यू वैकेंसी आपको बहुत जल्द जो है 2027 में आपको देखने को मिल जाएगा। और वैकेंसी भी जो है अच्छा खासा तकरीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है कि अभी भी आपके पास, अभी मान के चलिए जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो अभी भी आपके पास कम से कम 7-8 महीने तो टाइम है आपके पास। और अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो ये टाइम काफ़ी होता है। ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं एसएससी जीडी 3 टाइम क्वालिफाई हूँ। मैं एसएससी जीडी 3 टाइम निकाला हूँ। 2018 जो कि कोरोना के बाद 2021 में वो वैकेंसी जो है कंप्लीट हुआ था। उसमें हमारे 78 मार्क्स थे, लेकिन मैं हाइट में बाहर हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2022 उसमें हमारा 66 मार्क्स था। उसमें मैं ग्राउंड फिट हुआ था, मेडिकल भी फिट हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पर मेरिट में 1 नंबर या समथिंग 1.5 नंबर से बाहर हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब पैटर्न चेंज हुआ, 160 नंबर का जब एग्ज़ाम होने लगा, फर्स्ट टाइम 2023 में हुआ था, तो उस टाइम भी मैं क्वालिफाई था और मैंने उस टाइम पे 131 पॉइंट कुछ मार्क्स हमारे थे। ठीक है, मैं फिर वहाँ पे दोबारा से हाइट में जो है बाहर होता, क्योंकि हमारा हाइट जो है वो लगभग 169.6, कहीं पे 169.7 इस तरीके से हाइट देता है। तो मैंने कई बार कुछ यहाँ पे रगड़ के जो बेलना वगैरह होता है उस भी मारा हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार फिट हुआ था एसएससी में, तो फिर वहाँ पे मैं मेरिट आउट हुआ हूँ और 2 बार मैंने डिस्क्वालीफाई हुआ हाइट में। तो मैंने 3 बार जो है एसएससी निकाला हूँ। उसी के बाद फिर मैं 2023 में ही जो है बीएसएफ टेस्टमैन में मैं भर्ती हो गया था। तो वहाँ पे मैंने 3 साल की जॉब करके अभी मैं फिर वापस वहाँ पे रिजाइन मार के आया हूँ, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन अभी बिहार पुलिस में हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा अपना परिचय। अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी 2027 में अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो देखिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे। एक जो पहले से कर रहे होंगे, जो 1-2 बार एग्जाम दे भी चुके होंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, और एक जो अभी नया स्टूडेंट होंगे जो पहली बार अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं इस एग्जाम को। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो भी भाई अगर पहले से एग्जाम दे रहे हैं, जो 2-3 एग्जाम अगर दे रखे हैं एसएससी जीडी की, ठीक है, तो उनको तो सारा कुछ पता होगा। ठीक है, तो उनको अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको करना क्या है कि आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है, आप जितना भी रिवीजन करिए, जितना मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और आप देखिए कि कहाँ पे आपका जो है कमजोरी है, किस सेक्शन में आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस स्पेशल टॉपिक को जो है आप बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो आपका जो है स्कोर बेहतर हो जाएगा। और आप मॉक पे खास ध्यान रखिए, मॉक का एनालिसिस जरूर करते रहिए। ठीक है, तो ये जो बच्चे वो है जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, इनके लिए ये सफिशिएंट है। आप इतना करिए, आपके लिए बहुत है। अब बात करते हैं जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो पहली बार तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले जो है किसी भी टीचर से या किसी भी किताब से, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी या इंग्लिश में से कोई, और 25 जीके जैसा के सवाल जो है आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे आप किसी टीचर के थ्रू करिए, ठीक है, या फिर किसी किताब के थ्रू करिए। आपको सिलेबस एटलीस्ट कम से कम 50 से 60% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप किसी के थ्रू भी जो है सिलेबस को कंप्लीट करिए। अब अगर ये भी चाहते हैं कि मैं बता दूं कि किस टीचर से क्या पढ़ना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है कि आपको अगर 50% जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप हफ्ते में, अगर अभी आपके पास समय है तो 1-2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। ठीक है, और फिर देखिए कि कहाँ पे स्कोर में कमी आ रही है, या कहाँ पे जो है आपका प्रॉब्लम हो रहा है, किस चैप्टर में है आपका दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आप फिर से दोबारा काम करिए, फिर से रिवीजन करिए, फिर से बनाइए। ठीक है, और मॉक का एनालिसिस लगातार कीजिए। ठीक है, आपको देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है और एग्जाम में सही करना अलग बात होता है। ठीक है, आपको मान लीजिए अगर घर पे टेस्ट में अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम्स में जरूर कहीं ना कहीं 70 या 75 आपके आएंगे। तो ये स्वाभाविक है, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो आपको करना यही है कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको मॉक लगाइए, मॉक का जो है रिवीजन करिए, मॉक का एनालिसिस करिए बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि आपको मॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसएसजी के अंदर अगर आपको मॉक नहीं लगाओगे तो आप समय को जो है मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है और क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के ज़्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को कवर करने के लिए जो है आपको
मॉक टेस्ट 100% लगाना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से नौकरी नहीं होगा, या फिर अगर आप कोई भाई अगर कोर्स ले करके और अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कोर्स ले करके बैठे हुए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कोर्स जो है बहुत सारे लाखों लाख लोग ले रहे हैं कोर्स को, तो क्या सबका सिलेक्शन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस भीड़ से, जनरल कंपटीशन में आप देख रहे हैं 50 लाख का जो है SSC GD में फॉर्म गिरता है, तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसे भीड़ से कुछ अलग हट करके आपको करना पड़ेगा। और उसका तरीका यही है कि आप जितना दबा करके रिवीजन करिए, सिलेबस के ऊपर पकड़ बनाइए, मॉक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ SSC GD में 2023 की बार मैं बात कर रहा हूँ, जब पैटर्न चेंज हुआ था, मैं उस टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन करीब 100 से ज़्यादा मैंने मॉक लगाए थे। और उसका रिजल्ट जो ये था कि मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा हो गया था कि उस एग्ज़ाम में सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था हमारा। तो इसलिए आप जब ज़्यादा मॉक लगाएंगे तो आपको जो है एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपका एक्यूरेसी आ जाएगा, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर जो आपका 2021, 22, 23, 24, 25 बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इस एग्जाम में। जब तक आप प्रीवियस ईयर 3-4 साल का नहीं लगाइएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछता है और किस सेक्शन से पूछता है, कहाँ से पूछता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ को पढ़ते रहना, हर चीज़ को पढ़ रहे ऐसा भी नहीं करना। आपको देखना है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा और आप तैयारी कीजिए बढ़िया से। बाकी आपको कुछ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आपको लगातार मिलता रहेगा। चलिए तब तक वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।